हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, अलार्म क्लॉक। तो अलार्म क्लॉक, जब हम सुबह रात को सोते हैं सुबह उठने के लिए, तो हम अपने मोबाइल में या अपने घड़ी में एक अलार्म लगाते हैं ताकि हम सुबह समय पर उठें और अपने कार्यों में लगें। तो एक भक्त का दैनिक जीवन जो शुरू होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में हम उठने का अभ्यास करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त जो है वो आध्यात्मिक कार्य करने के लिए सबसे सुंदर अवसर होता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में अनेक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है चारों तरफ, है ना। देवी देवता अपने रथों से घूम रहे होते हैं और लक्ष्मी जी भी, है ना, अपने गणों के साथ घूमती हैं। तो उन सब की कृपा बरसती है हम पर, और भगवान विष्णु की भी कृपा बरसती है। तो ब्रह्म मुहूर्त सबसे सुंदर समय। तो अलार्म क्लॉक में ये पेनफुल होता है कई बार कि सुबह हमने अलार्म लगाया 4 बजे का, 3:30 बजे का, तो एग्जैक्ट उस टाइम पे उठे। पर धीरे धीरे अभ्यास करने से हम एक समय पे अपने आप ही निद्रा भंग हो जाती है, या हम जब दृढ़ निश्चय होते हैं तो धीरे धीरे ये अलार्म लगाने से हमें फ़ायदा होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है भक्ति करते करते रहने से कि अपने आप स्वतः अलार्म से पहले ही हमारी आँख खुल जाती है, या अलार्म बजते ही हम तुरंत निद्रा से, चाहे कितना ही गहरी निद्रा में हो, हम उठ जाते हैं। तो इसका एक लेकिन शुरू में ये बहुत पेनफुल होता है कि एग्जैक्ट टाइम पे उठना, या अलार्म को हम बंद कर देते हैं, या क्योंकि हम इतना आस्वादन लेते हैं नींद में। क्योंकि तमोगुण में जब तक हम होते हैं ना, तो हमें नींद बहुत अच्छी लगती है, निद्रा बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासकर ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा। तो एक कठिन तपस्या है सुबह उठना, है ना, भोर में उठना, ये एक कठिन तपस्या है। लेकिन जब भक्त धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है, भक्ति के गुण हमारे अंदर अर्जित हो जाते हैं, है ना, तो ये तपस्या करने का मन करता है। सुबह उठ के भगवान के पवित्र नामों का जप करने का हमारा मन करता है। तो ये जब रुचि जागृत होती है तब ये स्वाभाविक होने लग जाता है। तो हमारे जीवन का भी एक अलार्म क्लॉक है, क्योंकि हमें एक विकसित बुद्धि से समझना चाहिए। अगर हमें ये मनुष्य देह मिला है तो ये किसके लिए मिला है? ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एक बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है, उसके मन में बारंबार प्रश्न उठते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। इन प्रश्न और भी अनेक अनगिनत प्रश्न घूमते रहते हैं। तो हम प्रामाणिक शास्त्रों का, प्रामाणिक साधु का, प्रामाणिक गुरु का जब हम आश्रय स्वीकार करते हैं, साधु गुरु शास्त्र, तो हमारे जीवन में मार्गदर्शन देते हैं। वो इन क्वेश्चंस के, इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और सबसे बड़ा जो दुख है ना, अलार्म क्लॉक है, वो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और ये बहुत ही पेनफुल है, ठीक है। तो जन्म हर किसी का, हम जानते हैं कि जन्म के समय माँ को पीड़ा होती है, माँ की पीड़ा दिखाई देती है, लेकिन साथ ही साथ शास्त्रों में वर्णन है बच्चे को भी, है ना, पीड़ा होती है। बच्चा जब 9 महीने, है ना, माँ के गर्भ में रहता है तो एक दयनीय दशा में रहता है। तो भागवतम का 3rd कैंटो में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं कपिल देव अपनी माता देवहूति से, बताते हैं कि बच्चे को गर्भ में कितनी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। या माँ जब भी कुछ खट्टा खाती है, कड़वा खाती है, तो बच्चे का जो त्वचा होती है वो इतनी कोमल होने के कारण उसे बहुत तकलीफ़ होती है। और उल्टा बच्चे की स्थिति जो होती है उल्टी होती है, और वो मल मूत्र के एक थैले में बंद रहता है, और अपने इतनी संकुचित अवस्था में अपने आप को हिल भी नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में भगवान को याद करता है। तो जन्म बहुत ही पेनफुल है। और मृत्यु के समय भी आदमी चिल्लाता है ना, असहाय अवस्था में पड़ा रहता है, और कोई उसकी सहायता नहीं कर पाता। तो वो भी बहुत भयावह है। जरा बुढ़ापा या वृद्धावस्था का हम वर्णन करें या देखें, कोई भी वृद्ध व्यक्ति वो अपने हर कार्य करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है। जो कार्य वो दौड़ दौड़ के पहले कर लेता था युवा अवस्था में या बचपन में, अब वो वही कार्य उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वृद्धावस्था भी बहुत ही भयानक है। और जरा वृद्धावस्था, व्याधि यानी कि डिजीज़, दुख, रोग, वो तो हमें इस जीवन में 3 तरह के दुख हमेशा ही आते रहते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, जैसे भूकंप है ना, बाढ़ है, कोरोना है,
है ना, जो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को या जीवों को बहुत ही तकलीफ़ होती है, बहुत ही कष्ट अनुभव होता है। आदि भौतिक जो अन्य जीवों द्वारा दी जाती है, जैसे मच्छर, मक्खी या कोई कीड़ा हमें काट ले, या कोई व्यक्ति हमें कुछ बुरा भला कटु शब्द बोले या हमसे लड़े झगड़े, तो उसकी भी पीड़ा हम असहनीय होते हैं कई बार। और आदि आध्यात्मिक जो हमारे शरीर और मन से उत्पन्न होती है, जैसे हमारा शरीर कभी ज्वर से पीड़ित है, कभी कोई बीमारी लग गई, या हम मन में कोई चिंतन करें, हम बहुत चिंतित हैं किसी विषय को लेकर, हमें बहुत तनावग्रस्त है, तो जो हमारे शरीर से है या मन से उत्पन्न होती है आध्यात्मिक, तो ये 3 प्रकार के ताप जो हैं वो हमेशा कष्ट देते ही रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं। तो ये व्याधियाँ जो हैं वो भी बहुत कष्टकारक है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक अलार्म क्लॉक की तरह है। तो अब हमें संभलना है। अगर एक हमें बुद्धि मिली हुई है, विकसित बुद्धि, तो हमें समझना है कि अगर हम इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति में करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान के भक्तों का शरण ग्रहण करते हैं, तो हम इसी जीवन में भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त कर लेंगे, भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे, जो इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। ऐसा हमारे साधु गुरु शास्त्र सभी कहते हैं। सभी एकजुट होकर यही मत करते हैं कि इस हृदय में कृष्ण प्रेम को जागृत करना यही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो जब हम सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, है ना, साधु गुरु शास्त्रों का आश्रय स्वीकार करेंगे और 4 नियमों का पालन करेंगे, तो हम सुषुप्त जो सभी के हृदय में सुप्त अवस्था में भगवान का प्रेम है, भगवत प्रेम, वो बहुत सरलता से जागृत कर पाएंगे। तो इस जीवन का परम लक्ष्य हमें मिल जाएगा। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो जीव है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकार। हर जीव का जो स्वरूप है वो भगवान की दास बनना है। तो जब ये दिव्य ज्ञान हमारे स्वरूप में स्फुरन हो जाएगा हमारे हृदय में कि हम आत्मा है, हम ये शरीर है, हम परमात्मा की सेवा करना हमारा परम धर्म है, तो तभी हम सुखी हो पाएंगे। तो भगवान की सेवा हम उनके दिव्य कथाओं का, उनके दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण करके, कीर्तन करके ही हम उनकी सेवा कर सकते हैं। तो जब तक कोई भी जीवात्मा भगवान की सेवा में नहीं लगेगी, तब तक वो इस भौतिक संसार में हमेशा दुख भोगती रहेगी। चाहे कितना ही उसे धन मिल जाए, कितना ही उसे नेम और फेम मिल जाए, सबको मिल जाए, है ना। आप देखेंगे सब हर प्रकार से धनी, बहुत धनी व्यक्ति भी होते हैं, वो पूर्ण रूप से संतुष्टि पुष्टि का अनुभव नहीं करती, क्योंकि हृदय में जो है ना वो मात्सर्य ईर्ष्या भाव हमेशा ही रहेगा। इस भौतिक जगत का ये स्वभाव है। इसे दुखालयम अशाश्वतम भी कहा गया है, यानी ये दुखों का घर है। तो सब कुछ भी मिल जाए ना, स्वर्ग भी मिल जाए, वहाँ पर भी उसे एक ईर्ष्या, उसके हृदय में ईर्ष्या रहेगी, मात्सर्य रहेगी कि इसको मेरे से थोड़ा ज़्यादा, एक 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 पैसा भी या एक स्टेप भी किसी को, उसके कलीग को, मित्र को, इस संबंधी को ज़्यादा मिला तो वो ईर्ष्या रहेगी। तो ये ईर्ष्या का भाव, मात्सर्य भाव से का विलोपन, यानी वो ख़त्म तभी होगा, वो समाप्त तभी होगा जब हम स्वयं को भगवान की भक्ति में लगाएंगे। तो भगवान की भक्ति हमारे हृदय को शुद्ध करने वाली है, क्योंकि हमारा हृदय जो है जन्म जन्मों से, अनादि जन्मों से, है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 6 शत्रुओं से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है। तो इस गंदगी को निकालने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका हरे कृष्णा महामंत्र। तो भगवान के पवित्र नामों का हम जितना अधिक श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, या भगवान की कथाओं में रुचि जागृत करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, है ना, भक्ति करेंगे, तो ये हमारे हृदय में सारे 6 शत्रुओं को हम नष्ट भ्रष्ट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट शत्रु है, सबसे मेन शत्रु है वो मात्सर्य, ईर्ष्या, उसको हम समाप्त करेंगे। तो इसकी शुरुआत जो होती है वैदिक भक्ति से होती है। तो वैदिक भक्ति में हम प्रामाणिक गुरु या प्रामाणिक आचार्य के अनुसार अपने जीवन में भगवान की विधि विधानों से भक्ति करते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है। हरे कृष्ण महामंत्र की निरंतर प्रतिदिन 16 माला करना और 4 नियमों का पालन करना। 4 नियम है, मांसाहार नहीं करना, है ना, दूध कीड़ा नहीं खेलना, जुआ नहीं खेलना और अवैध संग नहीं करना।
तो ये 4 नियमों का, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का निरंतर सतत कीर्तन करना, कम से कम 16 माला का जप करना। तो ये 2 कार्य करते रहने से, और भगवान की सुंदर सेवा पूजा करना, हर चीज़ भगवान को पहले समर्पित करना, अपना जीवन साधु पुरुष शास्त्र के अनुसार चलाना। तो ऐसी भक्ति करते रहने से भगवान को प्रसन्न करते रहने से हम इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि एक अलार्म क्लॉक की तरह है, बारंबार आते हैं, लेकिन हमें अब मनुष्य जीवन मिल गया तो हमें एक सचेत हो जाना चाहिए, हमें उठ जाना चाहिए। जीव जागो गौराचार्य बोले। श्री चैतन्य महाप्रभु भी चाहते हैं कि सभी जीव जाग जाएं, क्योंकि माया रूपी पिशाची यानी कि है ना, जो राक्षसी है, उसकी गोद में हम सोए हैं, अनंत काल से सो रहे हैं। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुन, यही मनुष्य जीवन का लक्षण है कि हम अनादि काल से करते आए हैं। आहार भोजन करना, मैथुन करना, सोना, है ना, आहार निद्रा भय करना। तो ये पशु जगत में भी ये व्याप्त है, तो हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो इस जीवन में हम भक्ति को स्वीकार करें, भगवान की शरण को स्वीकार करें, 100% भगवान के शरणागत हो, और हमेशा उनकी सेवा में संलग्न है। तो इस तरह से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस भौतिक संसार के जो चक्र को, इस संसार का मतलब इस संस्कृति थी, है ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस चक्र से हम बहुत सरलता से हम मुक्त हो सकते हैं, इस बंधन से हम अपने आप को छुड़ा सकते हैं। तो भगवान का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है, हमारे हृदय को शुद्ध करेगा, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार चक्र को हमें से के बंधन से हमें मुक्ति देगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त प्रेम की जय। हरे कृष्ण।